नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता हुई है और साथ ही आपको बता दें, काशी के मणिकर्णिका घाट पर हुई आस्था के अपमान को लेकर पीसी हुई और साथ ही काशी के अंदर वहां की विरासत को, वहां के पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा और साथ ही सरकार में बैठे बनारस से सांसद चुनकर गए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं गंगा के पुत्र बनकर आए। सभी धार्मिक स्थलों को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। मणिकर्णिका घाट को, जो हमारा स्थल है, वहां मां पार्वती की मणि गिरी है। हजारों साल पुराना घाट अहिल्याबाई होलकर द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था। उनकी विरासत को ये बुलडोजर से तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। लगातार इन सब चीजों को उठाएं। नदी वाला दिखा दिया ना आपको, वीडियो दिखा तो दिया कि सारा मलबा माँ गंगा में गिर रहा है। और हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए माँ गंगा। इसीलिए इन्होंने कहा नदी, तो नदी में मलजल गिरा रहे हैं। ये हम तो माँ में कहेंगे कि माँ में गंगा जल में आप मलजल गिरा रहे हैं। जो अपने स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम उसमें जोड़ दिया, उनका भी अपमान कर रहे हैं। वो तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि सारा मलबा माँ गंगा के आज पूरे के पूरे उस जल के अंदर, पवित्र जल के अंदर गिराया जा रहा है। वो तो कह रहे योगी जी कि आपको तो विकास से परेशानी है, क्योंकि हम निश्चित तौर से लगातार इन सब चीजों को उठाएंगे और हम आम जनता के बीच में इसको लेकर जा रहे हैं और एक एक चीज बता रहे हैं। जो भी जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम एक एक चीज लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और इनकी असलियत बता रहे हैं कि ये व्यापारी हैं, ये कोई ठगने आए हैं। ये ठग कर हमारी काशी को बर्बाद कर दी। हमारी जो काशी थी, हमारी काशी का स्वरूप खराब कर रहे हैं। माता अहिल्या का अपमान किया और माता अहिल्या का जो केवल जन्मदिन मनाकर ये केवल और केवल उसका व्यवसायीकरण करना और केवल वोट की राजनीति करना, कैसे हम सरकार बना लें और कैसे पैसा कमा लें। डंके की चोट पर कि जो मूर्ति टूटी है, अगर आप ये कहते थे कि एआई जनरेटेड है, तो आपको पूरे मीडिया के सामने उन जो साबुत मूर्तियां थीं उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। आपको उन मूर्तियों को सामने रखना चाहिए था, या उस जगह पर जहां पर मूर्ति रखी है, गुरुधाम मंदिर में, जो वहां पर एक स्थान है गुरुधाम, जहां हमारे कल कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, हमारे शहर अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के लोगों को कल गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कि भैया हमको दिखा दो, जो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है तो मूर्ति हमको दिखा दो, हम मान लेंगे, हम अपनी गलती मान लेंगे। अगर हमसे गलती हुई, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, हम निश्चित तौर से हम उस पर कोई भी मुकदमा, कोई भी धारा और कोई भी सजा पाने, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। अगर कहीं भी गलती हम करते हैं, हमारी कोई भी गलती, हम तैयार बैठे हैं। हम डंके की चोट पर यह बात बोल रहे हैं। और अगर योगी जी थोड़ी सी सच्चाई थी तो आपको सभी मीडिया को लेकर, सारे मीडिया साथी भाइयों को लेकर आपको उस स्थान पर जाना चाहिए था, गुरुधाम मंदिर के अंदर, और वहां जाकर उन मूर्तियों को सामने दिखाना चाहिए था। माता अहिल्या की मूर्ति कहां रखी है उसको आपको प्रस्तुत करना चाहिए थे, ताकि ये पूरा काशी, पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरी दुनिया को लोग देखें। पर आप वहां नहीं दिखाए, केवल झूठी बात करके और केवल धमकी वाली बात कर डराने वाली बात बोलकर आपने प्रेस को संबोधित किया और वहां से 9-2-11 हो गए। मेरी मां की तत्काल जो माता अहिल्या की मूर्तियां हैं, जो आप कह रहे हैं, वो तत्काल सबके सामने उसको दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसको पूरी तरीके से मीडिया के सामने, और कांग्रेस के जिन लोगों ने मांग की है उन कांग्रेस के लोगों को वहां जाकर दिखाइए और पूरी मीडिया को। अगर कांग्रेस को नहीं दिखा सकते, पूरी मीडिया को और आप स्वयं वहां उसको सामने ला के दिखाना चाहिए था। पर केवल आपने केवल झूठी बात, मनगढ़ंत बात बोल के, और वहां पर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दायर करा दिया है कल वहां पर, केवल और केवल उसको दबाने के लिए। अरे अगर उन्होंने किया तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो ठेकेदार हैं, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों? क्योंकि आपको सच नहीं कहना, सच का सामना नहीं करना। और निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि ये पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आप एक जगह जाकर मणिकर्णिका पे झूठ बोलते हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार में झूठ बोलते हो, राम मंदिर में झूठ बोलते हो, आप हर जगह सरकारी कामों में भी लगातार चीजों को छिपाने का काम हो रहा है, लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। पर जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि ये पूरे तरीके से केवल इनको कमाई चाहिए। ये कमाई वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको महाबा विश्वनाथ के दरबार में पैसा कमाना है, राम जी के मंदिर में पैसा कमाना है, और माता अहिल्या के द्वारा जो जीर्णोद्धार कराया गया
मणिकर्णिका घाट, वहां भी आधुनिकीकरण बनाकर आप आने वाले समय में चिता पर भी टैक्स लगाकर वहां से भी उस हर लाश से वसूली करेंगे। ये इनकी योजना है। धन्यवाद। ये वर मूर्तियां चपकाई गई हैं, मूर्तियां चपकाई गई हैं, मूर्तियां उस पत्थर के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है। ये मूर्ति विराजमान है, आप देखिए। और ये देखिए गंगा में क्रूज, ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बहा रहे हैं। ये देखिए आप लोग, ये योगी और मोदी का युग है। ये विवेकानंद है, ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है। ये देखिए ये पूरी तरीके से पूरे चीजों को केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए जाकर योगी जी जाकर एक मठ के महंत जाकर झूठ बोल रहे हैं कल, केवल अपने आप को बचाने के लिए और अपने प्रधानमंत्री वहां के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बचाने के लिए जाकर कल योगी जी विशेष रूप से आप सबको संबोधित प्रेस करने गए थे। वहां बनारस कार्यक्रम उनका नहीं था, चंदौली जाने का कार्यक्रम था। बनारस का कार्यक्रम केवल इस नाते कि कैसे उसको बचाया जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इनका कार्यक्रम लगा था मणिकर्णिका घाट जाने का। मणिकर्णिका घाट अंत में पूरी वहां सारी व्यवस्था कर दी गई, वहां पूरी फोर्स लगा दी गई, रेड कारपेट बिछा दिया गया और अंत में उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि नहीं असलियत तो है और बनारस के लोग होते हैं, कुछ ना कुछ अड़भंगी वो बोलेंगे, कहेंगे और वो बात आएगी सामने। तो वो उन्होंने, उनके इंटेलिजेंस ने उनको रिपोर्ट दिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के नाते उन्होंने वहां जाने का कार्यक्रम अंत में कैंसिल किया और फिर आप सबको बुलाकर उन्होंने संबोधित किया। अंत में कि विरासत को, वहां के पौराणिक चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने कहा था मुझे किसी ने बनारस भेजा नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की ही सारी विरासत को, सारी हमारी धरोहरों को, सारी हमारे धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पूर्व मणिकर्णिका घाट जो हमारा तीर्थ स्थल है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? वहां मां पार्वती की मणि गिरी है और उस मणि गिरने की वजह से उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ। हजारों साल पुराना वो हमारा घाट, जिसका जीर्णोद्वार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 1791 में कराया गया था। हम उनको नमन करते हैं। ये 25 मई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाती है। उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी करती है और पूरे देश में माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं जयंती मनाकर ढिढोरा पीटते और काशी में उन्हीं के बनाई हुई, उन्हीं के जीर्णोद्वार कराई हुई विरासत को ये बुलडोजर से बुलडोज करते हैं। और जब ये बात हम सब लोग उठाते हैं, कांग्रेस के लोग उठाते हैं, तो यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काशी में जाकर बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाकर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि ये
कांग्रेस के लोग एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। भाई आप राजा हैं, देश के राजा, वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, आप प्रदेश के राजा हैं। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अच्छा वट वृक्ष कटवाया कि नहीं कटवाया, इसका जरा जवाब पूछ लीजिए मोदी जी, योगी जी से कि बनारस का अच्छा वट वृक्ष कहां गया। मैं कह रहा हूं, मैं काशीवासी, काशी का नागरिक, महादेव का भक्त, ये मैं कह रहा हूं, 3 अच्छे वट वृक्ष का इतिहास है इस भारत देश का। गौतम बुद्ध जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया, दूसरा काशी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में धरती पर, तीसरा प्रयागराज जहां पर इस समय मेला चल रहा है वहां पर। एक बनारस का गायब कर दिया, उसको भी जरा बता दीजिए कि उसे भी कहेंगे कि एआई जनरेटेड करके उसको भी हटा दिया गया। महादेव का मंदिर किसने तोड़ा? शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? किसने? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो कसौटी पत्थर पर उस पूरे प्रांगण में थी, वो मूर्ति गायब हो गई, अभी तक उसको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। कहां गई मूर्ति? लक्ष्मी नारायण जी वाली मूर्ति जो काशी, हम लोग जब काशी विश्वनाथ में जाते थे, उस काशी विश्वनाथ वाली गली से उस समय वो उसका दर्शन करके अंदर जाते थे और शनि भगवान का मंदिर था। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, उनको ही हटा दिया वहां से, न्याय के देवता को हटा दिया, वो भी एआई जनरेटेड था। और आप देखिए वहां पर उनके परिवार के लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया। ये जो पत्र है, ये पत्र आप देखिए, ये उनके परिवार के लोगों ने, यशवंतराव होलकर जी जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये उन्होंने पत्र लिखा है और ये कहा है कि 10 जनवरी 2026 को बिना किसी सूचना कर वहां पर पूरे के पूरे मणिकर्णिका घाट और वहां की उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। ये उनके पत्र, यशवंतराव होलकर, प्रेसिडेंट खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट, और इन्होंने ये बाकायदे ये इनके लेटर पैड पर, ये लेटर पैड पे इन्होंने ये फोटोज दिखाए हैं। ये भी एआई जनरेटेड है, ये पुराना है वो जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का ये मूर्ति, और ये देखिए पूरी तरीके से बोल्डोज कर दिया। ये पैड कांग्रेस का नहीं है, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ट्रस्ट के द्वारा ये पैड पर ये मूर्तियां उन्होंने बाकायदे इस पे जारी किया है। ये देख लीजिए, ये टूटी जो मूर्तियां हैं, मलबे में गिरी हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की, ये उनके ट्रस्ट के लेटर पैड पे जारी हुआ है। ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है, ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है, ये उनके माता अहिल्याबाई होलकर जी के लेटर पैड के ऊपर ये देखिए मूर्तियां। ये क्या एआई जनरेटेड हैं या हमने उनको दे दिया? क्या ये इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? ये जो इन्होंने जारी किया है, यशवंतराव होलकर जी, आपने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, तो क्या माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के ऊपर, यशवंतराव होलकर जी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे योगी जी? ये भी एआई जनरेटेड है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल व्यापारियों की सरकार है। ये न राम के हैं, न शिव के हैं, न ये माता अहिल्या के हैं। ये केवल जहां से व्यापार, जहां से पैसा कमाना होगा वहां पर ये सारे काम करते हैं और पूरी तरीके से उसका व्यापारीकरण करते हैं। नहीं, विकास से कोई परेशानी नहीं है। विनाश मत करिए ना, विकास करिए। ये विनाश कर रहे हैं। हमारी जो परंपरागत चीजें हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यता वाली चीजें हैं, जो हमारे विरासत हैं, कोई भी दुनिया का शहर अपने विरासत को, अपनी धरोहर को नहीं खत्म करता। चाहे वो मिस्र का पिरामिड हो, चाहे वेनिस हो, चाहे वो यूरोप के जितने भी शहर आप देख सकते हैं, आप कहीं पर भी इन्होंने तोड़फोड़ नहीं किया। अपने विरासत को और अपने पुरानी चीजों को, उनको बचा के रखा है। यहां तो आप पुरानी चीजों को तोड़ रहे हैं। उनको संरक्षित करिए,
उनको बचा के रखिए और विकास करिए ना। 58 नहीं, आप 5 लाख करोड़ लगाइए बनारस में, स्वागत है आपका। ना आपने कारखाना लगाया, ना आपने एक फैक्ट्री लगाई, ना आपने एक इंस्टीट्यूशन, ना आपने BHU जैसा कोई वहां पर विश्वविद्यालय खोला। कोई जगह हो तो मुझे बता दिया जाए। केवल और केवल वहां गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम देकर और सारा पैसा कमाया जा रहा है, उनके पॉकेट में डाला जा रहा है। चाहे वो रोपवे हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार हो, चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे जितनी भी योजनाएं लाए हैं, सारी योजनाएं इनकी फेल है वहां। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।